दोस्तों बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हो वो भी हरियाणा से, तो रोहतक में एक यूनिवर्सिटी है, ये है एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इनका एक कॉलेज है यूआईटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो बीटेक कोर्सेज को ऑफर करता है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में, आपको यूआईटी एमडीयू के बारे में सारी डिटेल दूंगा, कौन कौन से इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें कितने कितने इनटेक ये लोग लेते हैं और क्या कुछ है इसका एक्चुअल रियलिटी, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, इन सब सवालों से जुड़ी हुई बातें आपके साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यूआईटी एमडीयू यानी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज है जो बेसिकली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू के कैंपस में ही लोकेटेड है। और एक्चुअली एक ठीक ठाक कॉलेज है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक के थ्रू बताऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी कैसी है और इन सबसे जुड़ी हुई सारी बातें। दोस्तों सबसे पहले जो पहला कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं ये है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन सीएससी। इसके लिए 120 स्टूडेंट्स का एनुअल बेसिस पे इनटेक होता है, दो सेक्शंस बनते हैं 60 स्टूडेंट्स के जनरली आमतौर पर, और यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है तो आप समझ सकते हो कि वहीं पे इसकी एक यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज़ इसके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो लैब्स हैं, जो सीएससी डिपार्टमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलग से यूआईटी के पास ही हैं। तो आपकी जो लैब्स लगती हैं, कंप्यूटर लैब्स और XYZ जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यूआईटी ही प्रोवाइड करता है। यूआईटी एमडीयू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो दूसरा कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं ये है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत ही रेलेवेंट ब्रांच है दोस्तों, और इनफैक्ट पर्सनली बताऊं तो मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग से ही ग्रेजुएशन है, एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। आपको इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहने के लिए ये पढ़ाई हमेशा काम आएगी, और इसके लिए ये लोग एनुअल बेसिस पे 120 स्टूडेंट्स का इनटेक लेते हैं। तीसरा जो कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं ये है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये वही ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम है, इसके लिए भी ये लोग 120 स्टूडेंट्स का इनटेक एनुअल बेसिस पे करते हैं। चौथा है दोस्तों बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, यानी बायोटेक्नोलॉजी में भी ये लोग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, लेकिन इसका इनटेक है दोस्तों 30 स्टूडेंट्स का, बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करते हैं, जनरली सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ ही बढ़ते हैं। जो पांचवा डिपार्टमेंट है दोस्तों, या आप कह सकते हो कि जो पांचवा कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं ये है इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में भी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोग ऑफर करते हैं, और इसके लिए 60 स्टूडेंट्स का इनटेक एनुअल बेसिस पे किया जाता है। तो दोस्तों जो छठा कोर्स है जो एमडी यूनिवर्सिटी यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको ये बहुत फेवरेबल ऑप्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करें और किसी न किसी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके एज इंजीनियर ज्वाइन करें, एज एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर ज्वाइन करें, तो उनके लिए बड़ी रेलिवेंट ब्रांच होती है, और इसका एनुअल बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इनटेक एमडीयू यूनिवर्सिटी करती है। तो दोस्तों इन टोटल 6 बीटेक प्रोग्राम्स हैं जो एमडीयू ऑफर करती है, सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, और छठे नंबर पे जैसा कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोग्राम से लोग ऑफर करते हैं, और यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे अपना कैंपस ऑफर करती है यूआईटी कुरुक्षेत्र के लिए, उसी टाइप से एमडीयू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है यूआईटी एमडीयू के लिए अपना कैंपस। तो जितने भी कैंपस फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं एमडीयू का, उसमें आप पार्ट ले ही सकते हैं, और हॉस्टल अलग से इन लोगों के जो एमडीयू के हॉस्टल्स होते हैं उसमें ही यूआईटी के भी 1-2 हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे यूआईटी के स्टूडेंट्स को जनरली रूम्स मिलते हैं। और अगर मैं आपको आमतौर पे हॉस्टल का फीडबैक दूं तो अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है हॉस्टल की, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था तो इट इज़ वॉज गुड, इट इज़ नॉट समथिंग बहुत पुराना नहीं है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक इस कॉलेज से होती है। लेकिन जो ज़्यादातर एडमिशन यहाँ पे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होते हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बाकी डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ नहीं है, क्योंकि एमडी यूनिवर्सिटी एज सच बहुत ज़्यादा अच्छे कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफर नहीं करती है। तो दोस्तों लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ प्रीफर कर लेते हैं, कभी कभार जीजेयू को इससे प्रीफर कर लेते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को, या यूआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू दिस।
तो ये सारी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं एमडीयू से जुड़ी हुई हैं और बीटेक इन एमडीयू से जुड़ी हुई हैं। तो यस, अगर आप रोहतक में रहते हैं या उसके आसपास हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। यूआईटी एमडीयू आपको एक अच्छा खासा प्रोग्राम ऑफर करता है। बहुत सारे इनके कोर्सेज हैं अलग अलग, जैसे 6 कोर्सेज मैंने बताए भी आपको और उनके इंटेक्स भी बताए, और अच्छा खासा कॉलेज है। अगर आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्किल सेट गेन किया है अपने 4 साल के कार्यकाल में, तो यू आर गोइंग टू गेट प्लेस इन ए वेरी गुड कंपनी। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने यूआईटी एमडीयू से पढ़ाई की है और वो जोमेटो जैसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या आपकी जॉब सेटल्ड नहीं है। इट्स अ गुड ऑप्शन। एमडीयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो ऑब्वियसली इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज विद अदर जनरल कॉलेज डोंट ऑफर। सो आई होप दोस्तों एमडीयू से जुड़ी हुई आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी सवालों को मैंने इस वीडियो में जवाब दिया होगा आपको। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके बारे में बताया और सीट्स का इंटेक बताया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन्स दोस्तों। अगर आप और एडमिशन्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो जीजेयू यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने इन डिटेल सब कुछ बताते हुए एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। वर्तमान वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।